दोस्तों आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पूल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है सीटेट एग्ज़ाम 2023। दोस्तों आज है 23 जनवरी और हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था, पाठ सहगामी क्रियाएँ मुख्यतः संबंधित हैं। तो पाठ सहगामी जो क्रियाएं हैं मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है? छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास के से स्वतंत्र है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से क्या है? स्वतंत्र है। और देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था है? तो कौन सी अवस्था है? किशोरा अवस्था है। और देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा किस पर आधारित होनी चाहिए? तो किस पर आधारित होनी चाहिए? बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संयोगों पर आधारित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। और देखिए जो कोहलबर्ग से पूछा गया था, कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है। तो कौन सी अवस्था है? आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था है। दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता कोहलबर्ग के स्तर के अंतर्गत आता है। तो किस स्तर के अंतर्गत आता है? पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो किसके द्वारा बदला जाता है? सामाजिक पारंपरिक क्रिया द्वारा बदला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ होता है। तो आलोचनात्मक चिंतन का जो अर्थ होता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चिंतन होता है। और देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गतिविधि अध्यापकों को मौका देती है कि, तो क्या मौका देती है? वे प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दे सकें। और देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या से पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? तो किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? और अभिरुचियों के अनुरूप जो है नियोजित करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। तो कौन सी प्रमुख विभिन्नता है? भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को किस क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है? तो किस क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है? भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन से अभिप्राय है। मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? छात्रों के अध्ययन की सफलता और असफलता का अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन देखिए, मणिपुर से भारत के कितने राज्य सीमा लगाते हैं? तो मणिपुर से भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जो सीमा लगाते हैं। कौन कौन से हैं? मिजोरम राज्य है, असम है और नागालैंड है। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। तो कमजोर वर्ग से बालक से क्या तात्पर्य है? ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं। और देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सामाजिकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। निम्न विचारों में यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह कथन जो है राज का है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थी में पाया जाता है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी में क्या पाया जाता है? अपसारी चिंतन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के किन 2 तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है? तो किसे माना जाता है? रुचि और प्रयास को महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो कौन सी है? बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए विविध अवसर प्रदान करना। और देखिए जो अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? तो किस बात का ध्यान रखा जाता है? इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। और देखिए जो अगला क्वेश्चन है, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है। तो क्या उपाय है? छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। अगला क्वेश्चन देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। तो अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है? उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा में पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। और देखिए जो वाइगोस्की से क्वेश्चन पूछा गया है, लेव वाइगोस्की के समाज रचना सिद्धांत में विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो किस विधि को वरीयता देंगे? मानकीकृत परीक्षण की वरीयता देंगे। और देखिए जो अगला क्वेश्चन है, सस्वर वाचन का उद्देश्य है। सस्वर वाचन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, रीता हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि सीता उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। तो यह जो है वैयक्तिक भिन्नता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह किससे प्रभावित है? तो वह किससे प्रभावित है? गार्डनर के बहुबुद्ध सिद्धांत से प्रभावित है। और देखिए जो अगला क्वेश्चन है, सोनी अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि, तो क्या दर्शाता है? उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दैनिक कार्यों में मनुष्य किन दो कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है? तो किन दो कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है? श्रवण और वाचन कौशल। अगला क्वेश्चन देखिए, बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिकों इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो यह जो है किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? प्रेरणा का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है। तो वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। भाषा की कक्षा में बहुभाषी खेलों का आयोजन मुख्यतः होता है। तो भाषा की कक्षा में अगर भाषाई खेलों का आयोजन होता है तो किस लिए किया जाता है? इसका जो आंसर होगा, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। ठीक है, स्वाभाविकता लाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में रहने सुनने की आज़ादी देती हूँ।